तो वसुंधरा राजे डिनर करा रही हैं। उधर दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में महंत बालक नाथ का भी नाम है, जिन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है। बालक नाथ इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। बालक नाथ अभी सांसद हैं और राजस्थान से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। आज लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा परिसर में महंत बालक नाथ को राजस्थान के सीएम बनने की बधाई भी दे डाली। एक बार देखिए वहां क्या हुआ है संसद में। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। आपने नया सीएम बन रहे हैं ना। लेकिन चर्चा तो बहुत तेज है कि महंत बालक नाथ क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन वो तो भविष्य में, जो चुनावी नतीजे आए वो क्या कह रहे हैं। पाठशाला में अब सनातन के वो चेहरे जिन्होंने चुनावों में पूरा गेम पलट दिया। बीजेपी की महाजीत के अनसुने चेहरों और किस्सों का चैप्टर अब आपके लिए खोल रहा हूं। इस बार राजस्थान में बीजेपी ने 4 संतों को भी चुनावी मैदान में उतारा था और सभी संत चुनाव जीत भी गए। यानी राजस्थान में परिवर्तन की लहर के साथ साथ सनातन की लहर ने भी काम किया। इन संतों में सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बालकनाथ की है, जो अलवर जिले की तिजारा सीट से चुनाव जीते हैं। बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बाबा बालकनाथ राजस्थान में हिंदुत्व और सनातन का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, इसलिए सीएम बनने को लेकर बाबा बालकनाथ की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। दूसरे नंबर पर जयपुर की हवा महल सीट से जीत कर आए बाबा बाल मुकुंदाचार्य हैं। यह अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। विधायक बनने के बाद इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो भी आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले चुनाव जीतने वाले संतों में तीसरा नाम महंत प्रताप पुरी का है, जो पोखरण सीट से जीत कर आए हैं। महंत प्रताप राजस्थान में तारा मठ के प्रमुख भी हैं। इसके अलावा सिरोही सीट से ओटाराम देवासी भी चुनाव जीते हैं। ये देवासी समाज के धर्मगुरु हैं। ओटाराम पहले भी कई चुनाव लड़ चुके हैं और मंत्री भी बन चुके हैं। ये 4 ऐसे संत हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर सनातन की ताकत को मजबूत किया और वहां पर चुनावों में इनकी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन इन सब संतों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और उनमें भी सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है वो है राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही नाथ संप्रदाय से आते हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। यही वजह है कि बाबा बालकनाथ को चुनाव में पर्चा भरवाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ तिजारा आए थे और लोगों से वोट मांगे थे। योगी आदित्यनाथ की तरह बाबा बालकनाथ भी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उन्हीं की तरह आक्रामक तेवर भी रखते हैं। समाज में कानून तोड़ने वाले और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ इन्हें भी योगी का बुलडोजर मॉडल बहुत पसंद है। इसलिए राजस्थान में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर बाबा बालकनाथ सीएम बने तो माहौल बिगाड़ने वालों की शामत आ जाएगी। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं फिलहाल और 39 साल के युवा नेता के रूप में अपने इलाके में बहुत लोकप्रिय हैं। मतलब अभी 40 के भी नहीं हुए हैं। और आप देखिए योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ एक फ्रेम में जब साथ नजर आ रहे हैं तो यह चर्चा और बढ़ जा रही है कि इधर यूपी में योगी आदित्यनाथ, उधर राजस्थान में बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ की पहचान सनातन के चेहरे के साथ साथ एक फायर ब्रांड नेता के रूप में भी है और इनके तेवर और तरीकों की चर्चा पूरे इलाके में है। इसलिए बीजेपी ने इन्हें सांसद से विधायक का चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की। बाबा बालकनाथ अलवर जिले के मोहराणा गांव के रहने वाले और इनका जन्म यादव परिवार में हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया और नाथ संप्रदाय से जुड़ गए। बाबा बालकनाथ करीब 15 साल तक हनुमानगढ़ जिले में महंत चांदनाथ के शिष्य बनकर आश्रम में रहे और जुलाई 2016 में महंत चांदनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। महंत चांदनाथ भी राजनीति में एक्टिव रह चुके थे। वो अलवर के बहरोड से साल 2004 के उपचुनाव में विधायक चुने गए। बीजेपी ने बाद में मेवात के अलवर इलाके में नाथ संप्रदाय के प्रभाव को देखते हुए 2014 में लोकसभा चुनाव में चांदनाथ को मैदान में उतारा। महंत चांदनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी और राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक जितेंद्र सिंह को हराया।
लेकिन 2017 में उनका निधन होने के बाद हुए उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। 2019 में बीजेपी ने अलवर की खोई सीट को वापस पाने के लिए बाबा बालकनाथ को उतारा और इस बार भी जितेंद्र सिंह को उन्होंने बुरी तरह हराया। इसी चुनाव से बाबा बालकनाथ का सियासी सफर शुरू हुआ और पिछले कुछ समय से मेवात के इस इलाके के लोग बिगड़ती कानून व्यवस्था से बहुत परेशान थे। लोग अपने सांसद बाबा बालकनाथ से बहुत उम्मीदें रखते थे। इसी बात को देखते हुए बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को तिजारा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन अब जीतने के बाद बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने की चर्चा होने लगी कि भाई इनमें तो योगी दिख रहा है, इनको भी बना दीजिए सीएम। राजस्थान में सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर बहुत से नेताओं के नामों की चर्चा चल रही है। लेकिन कई सर्वे में राजस्थान की जनता ने बाबा बालकनाथ को सीएम के तौर पर पसंद किया है। बीजेपी अगर बाबा बालकनाथ को सीएम बनाने के लिए सोचती है तो इनकी कई खूबियों को ध्यान में रखा जाएगा। अब क्या खूबियां हैं भाई? एक तो युवा चेहरा है भाई, 39 साल तो उम्र है, 40 के भी नहीं हुए हैं। सनातन और हिंदुत्व का चेहरा है, ये एक इनकी अलग खासियत है। बाबा बालकनाथ हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। इसके अलावा ये ओबीसी समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, इनकी छवि बेदाग है। अपने चुनावी हलफनामे में बाबा बालकनाथ के पास मात्र 45,000 रुपए कैश था, ओनली 45,000 रुपया कैश। इसके अलावा इनके अलावा सांसद के रूप में सैलरी के करीब 13 लाख रुपए बैंक में जमा है। योगी आदित्यनाथ की तरह बाबा बालकनाथ भी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। इनकी भी कानून व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बाबा बालकनाथ का क्या कहना है, मैं उनको भी तो लग रहा होगा ना। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन पूछा तो बोले नहीं नहीं, आला कमान तय करेगा। लेकिन हम भी पीछे कहां छोड़ने वाले हैं। हमारे सहयोगी अमित ने उनसे बात की कि अब जब जीत गए हैं तो क्या माहौल है, देखिए क्या कह रहे हैं। सबके पास एक ही सवाल आ रहा है, एक ही सवाल सबके जहन में है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसमें बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है कि बाबा बालकनाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, आप ये विषय हमारा आपका नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और इतना परम सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने सांसद और विधायक और जनता ने स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें सेवा के लिए चुना है। और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जो कुछ आज हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी कार्य करता है तो सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। पूरे चुनाव के दौरान ये बात कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला था, प्रधानमंत्री ने भी कानून व्यवस्था को हमेशा मुद्दा बनाया वहाँ पे राजस्थान में। तो ऐसे में सबके पास ये था कि जो योगी मॉडल है वो अब राजस्थान में, और योगी मॉडल के तौर पर जो योगी दिख रहे थे वो बालक दिख रहे थे सबकी नज़र में। देखिए, योगी जी जो आज ये उत्तर प्रदेश में कर पा रहे हैं वो करने का अवसर पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो अवसर देने वाला बड़ा होता है, ना कि करने वाला। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं के नेतृत्व में ही सारा काम चल रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में ही ये सब वहाँ पर उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो, या हरियाणा में विकास की बात हो, या मध्य प्रदेश में विकास की बात हो, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शासन है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और एक एक चीज़ को, हर विषय को पूरी गंभीरता से लेते हुए, चाहे लोगों की रक्षा सुरक्षा हो, चाहे विकास हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, हम इन सभी विषयों उनके मार्गदर्शन में योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में राजस्थान में बाबा बालकनाथ जी भी काम करेंगे। हम तो काम कर रहे हैं ना, उनके मार्गदर्शन में सांसद और विधायक और कार्यकर्ता के रूप में हम उनके मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ जो हैं वो किसी सवाल में फंस नहीं रहे, आप देख रहे हैं, पूरा घुमा दिए जवाब को। राजस्थान में चुनाव जीत कर आने वाले एक और संत आचार्य बालमुकुंद भी बहुत चर्चा में। ये जयपुर की हवा महल सीट से जीत कर आए हैं। इन्होंने कांग्रेस के मजबूत गढ़ में तगड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। आचार्य बालमुकुंद हवा महल इलाके में प्रसिद्ध हाथोस धाम के पीठाधीश्वर हैं और अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। लेकिन आचार्य बालमुकुंद चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने की बजाय अपने क्षेत्र में लोगों की समस्याएं ठीक करने पहुंच गए। हवा महल के इलाके में खुले में नॉनवेज की अवैध दुकानों की एक बड़ी समस्या है। यहां अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर आए दिन लोगों की शिकायतें आती रहती, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। चुनाव जीतने के बाद आचार्य बालमुकुंद एक्शन में आ गए, इन अवैध दुकानों को हटवाने खुद पहुंच गए। इससे पहले आचार्य बालमुकुंद ने नगर निगम के एक सीनियर अधिकारी को फटकार लगाते हुए मीट की अवैध दुकानों को हटाने को लेकर फोन किया था। इसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है।
इस वीडियो के आने के बाद जयपुर पुलिस और नगर निगम के अधिकारी अलर्ट हो गए। देखिए जरा इस वीडियो में क्या कह रहे हैं ये। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। तो ये हुई, आप देख रहे हैं किस तरह से वो, अच्छा इनको टारगेट भी किया जा रहा है कि भाई देखिए एक समाज के खिलाफ हो गए। भाई वो कह रहे हैं कि जो खुले में नॉनवेज बेचा जा रहा है ना उसको रोको। वो ये नहीं कह रहे कि जितने नॉनवेज बिक रहा है, जिनके पास लाइसेंस है उन सबको हटा दो।